जय हिंद साथियों, मैं हूँ गोरखाली सैनिक गोरफाल गुरंग, जो अग्निवीर से बत्ती हूँ। आज मैं आपको अग्निवीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अग्निवीर एक फेलियर स्कीम है। हम अपने देश से आया था तो इसलिए कि नौकरी करेंगे, पर हमारा ट्रेनिंग कुल 6 महीने का हुआ है, जो पहले 9 महीने का होता था। मैं एक फील्ड इलाके में आ गया जो कि जम्मू में हूँ, और जम्मू का कुछ अलाउंस है, तो उस वहाँ से आने के बाद 21 और मेरा इधर का कुछ अलाउंस है 12,000 रुपये, तो वो पड़ जाता है, तो मिला के 33। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर, कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे। वो खुद को अग्निवीर बता रहे थे। वो वीडियो आपने भी देखे और मैं लगातार अपने दर्शकों को भी इन वीडियो को दिखा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वो अग्निवीर हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, इंडियन आर्मी को ज्वाइन मत करना, खाना अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। और एक तो खुद को गोरखा बता रहा है और दूसरा युवक भी ये कह रहा है कि नहीं भाई, यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। अग्निवीर स्कीम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई ये कहे कि इंडियन आर्मी के अंदर, यूनिट के अंदर कमी है, तो मैं उसके लिए मानने को तैयार कभी नहीं होता हूं। तो उसी लिए आज मैंने बुलाया सर आपको कि आपने भी इन वीडियो को देखा सर, क्या रिएक्शन है आपका? क्या वाकई में आपको किसी एंगल से अग्निवीर या इंडियन आर्मी के सोल्जर लग रहे हैं या एक फर्जीवाड़ा है सर? देखिए, जो मैंने वीडियोस देखे जो आपने भेजे थे, उसमें साफ जाहिर होता है कि ये फेक वीडियोस हैं, और ना जो बंदे उसमें दिखाए गए हैं, ना उनकी बियरिंग है, ना उनकी बोलचाल एक फौजी जैसी है। और देखिए, अग्निवीर अगर कोई आदमी होता है तो उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही की जा रही है सेंटर्स में। वही सेंटर्स हैं, वही उस्ताद हैं, वही ट्रेनिंग करिकुलम है। हाँ, थोड़ा पीरियड जरूर कम कर दिया गया है। और लेकिन जिस तरह की बातें उसने की हैं, जैसे एक वीडियो था जिसमें वो अपने आप को गोरखा बोल रहा है और कह रहा है साहब मैं नेपाल का रहने वाला हूं, तो नेपाल ने तो पहले ही मना कर दिया था कि साहब अग्निवीर स्कीम में वो शामिल नहीं होंगे। तो पहला झूठ तो यही है। दूसरा उसका ये कहना है कि साहब मुझे छुट्टी नहीं दी जाती है, मेरी दादी की डेथ हो गई। तो सेना में मतलब छुट्टी तो अगर एग्जिजेंसीज ऑफ सर्विस हैं, अगर कोई ऑपरेशन प्लान किया गया है, तब हाँ जरूर कर्टेल की जाती हैं छुट्टियां। लेकिन कभी भी छुट्टी किसी जवान को मना नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि उसने ये मुद्दा उठाया है कि साहब खाना ठीक नहीं है। जिस तरह की खाने की बंदोबस्त या फौज करती है, या जिस तरह का न्यूट्रिएंट खाना फौज में मिलता है, तो फौज में कोई खाने की कमी नहीं है। तो ये जो हैंडीवर्क है, ये डिसग्रंटल्ड लोगों का हैंडीवर्क है, जो सेना की जो छवि है उसको खराब करना चाह रहे हैं। और सरकार देखिए ऑलरेडी सोच रही है इस पे कि भाई इसकी जो रिटेंशन पॉलिसी है उसको बढ़ाया जाए, और भी इसमें कोई चेंजेस लाए जाएं, क्योंकि कोई भी स्कीम जब नई आती है तो उसमें टीजिंग प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन सरकार इस पर विचार करने को राजी हो गई है। जी, दो तीन पॉइंट, क्योंकि ये वीडियो तो लगभग फेक है, लगभग नहीं, लगभग पूरे फेक हैं। इस पे आपने भी बात को क्लियर किया और जो मैं भी समझ पाया। लेकिन दो तीन पॉइंट जो मेरे अग्निवीर भाई हैं उनके आए हैं कि आप जब भी बैठे किसी सीनियर के साथ तो पूछिएगा कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है कि हमें 30 दिन छुट्टी दी जा रही है और जो सोल्जर्स हैं परमानेंट वाले वो 90 दिन जा रहे हैं। बोला हमारे दिल पे क्या बीतती है, बोला जब उसी पोस्ट पे हम हैं, उसी पर वो हैं, वो साल में 3 बार छुट्टी चले जाते हैं 30-30 दिन, और हमारी 30 दिन छुट्टी है। तो क्या सर इसको लेकर कोई विचार विमर्श इस वक्त भारत सरकार कर सकती है, या सैन्य अधिकारियों ने बात रखी है एमओडी के सामने? हाँ बिल्कुल, सेना मुख्यालय की तरफ से भी इस तरह के प्रपोजल गए हैं कि इसमें ये चेंजेस लाए जाएं, और बदस्तूर यूनिट कमांडर से भी फीडबैक लिया जा रहा है, सेंटर से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जीएसएल जो गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर है वो आएंगे, तभी इस छुट्टी को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन कैजुअल लीव की का प्रावधान है, और क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है, और जो लोग परमानेंट हो जाएंगे उनको वही सब चीजें लागू हो जाएंगी जो एक रेगुलर सैनिक को होती है। तो उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, और 30 दिन छुट्टी भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि
आपका करीब ट्रेनिंग के दौरान तो चाहे रेगुलर हो या कोई भी हो, उसको भी छुट्टी नहीं मिलती है जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो घर पे। जी, आगे क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या वाकई में भारत सरकार 70% या 50% को पक्का कर सकती है, परमानेंट कर सकती है? फर्स्ट सेकंड बैच के बाद ये होगा या उससे पहले हो सकता है? क्योंकि 2026 में मेरे ख्याल से पहला बैच जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उससे पहले आने की कुछ संभावना है सर? हाँ, देखिए, सरकार ने इलेक्शन के इमीडिएटली बाद ये ऐलान किया था कि वो इसको रिव्यू करेगी। हम भी बतौर वेटरन हम लोगों ने भी कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई टीवी चैनल्स पे ये बताया है सरकार को कि इसको रिव्यू करना चाहिए। रिटेंशन की परसेंटेज है उसको यकीनन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट लड़के हैं वो सेना में आए। और अब ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर वो बीएसएफ या सीआरपीएफ या जो सीएपीएफ है उनकी तरफ रुख करने लगे हैं। तो भारत सरकार इस पे विचार कर रही है और यकीनन इसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि रिटेंशन परसेंटेज तो बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी आपको। और इनकी जैसे छुट्टी है, बिकॉज ये मोरल फैक्टर्स हैं, छुट्टी वगैरह हो गया, तो इस पे उनको कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि जो डिफिकल्ट एरिया में लोग रह रहे हैं या डिप्लॉयड हैं, तो उनको यकीनन साल में छुट्टी थोड़ी अधिक मिलनी चाहिए। जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल, आखिरी पॉइंट सर, जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हाल ही में 2-3 अहम पॉइंट सामने आए हैं कि जो यंग सिख हैं, जो जवान सिख हैं, वो अब अग्निवीर से दूरी बना रहे हैं। गोरखा ऑलरेडी दूरी बना चुके हैं, और जो युवा अप्लाई करते थे इंडियन आर्मी के लिए या अग्निवीर के लिए, और उनकी परसेंटेज में भी कमी आ रही है। जहां पहले 4 लाख थे, वो अब 3-2.5 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो क्या आपको क्रीम छानने में अब समस्या आएगी? जो क्रीम है वो अब सीएपीएफ की तरफ जा रही है, और आपके पास सिर्फ अब दूध है, दूध में से ही आपको छाछ निकालनी है, क्योंकि क्रीम तो आना नहीं चाहती आपके पास। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए हर आदमी एक जॉब सिक्योरिटी देखता है। और क्योंकि वहाँ सीएपीएफ में वो 60 साल तक सर्विस कर सकता है, यहाँ उसको रिटायर भी जल्दी होना पड़ेगा। प्लस उसकी जो अनसर्टेनिटी फैक्टर है कि पता नहीं मुझे परमानेंट किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि 25% बहुत ही कम परसेंटेज है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सेना को चाहिए कि इसको रिव्यू करें। और एकदम ये पॉलिसी, इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि एकदम नी जर्क रिएक्शन से, क्योंकि जो सेना ने रिकमेंडेशन की थी उनमें कहीं थोड़ा सा बदलाव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है या गवर्नमेंट ने किया है, और उसको उन्हें दोबारा रिव्यू करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। चलिए, उम्मीद है भारत सरकार जरूर आपकी बात को, हमारी बात को सुनेगी, और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा ताकि अग्निवीर भाइयों को थोड़ी सी राहत भी मिले। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।